सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम गिरजा रोड रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी जमात नाहम सीनियर, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। प्यारे बच्चों, 29 जून 2020 आज तारीख है और दिन सोमवार का है। मज़मून इस्लामियात इख्तियारी का जमात नाहम सीनियर के लिए लेक्चर नंबर 15 है। आज सबक बाब सोम में से इल्म की तरगीब आज हम पढ़ेंगे। अपनी किताब इस्लामियात इख्तियारी का सफ़ा नंबर 62 खोलिए और देखिए। आज के हम अपने उन्वान में ये पढ़ेंगे कि इल्म की तरगीब कुरान ने भी दी और मुख्तलिफ अहादीस में भी इल्म की तरगीब दी गई। इल्म की इक़साम कौन कौन सी हैं इस्लाम की रूह से। इसके अलावा इस्लाम जो है वो मज़हब इल्म है। इल्म सरचश्मा है हुकूमत व सल्तनत, यानी इल्म की ही बदौलत हुकूमत और सल्तनत इंसान को मिल सकती है। अहले यूनान इल्मी मैदान में क्या कुछ कारनामे करते रहे। मुसलमानों का अरूज था तो वो भी इल्म की बिना पर, और अगर खुदा न ख्वास्ता जब ज़वाल आया तो वो भी इल्म को छोड़ने की वजह से ही आया। और अगर मुसलमान दुनिया में दोबारा कामयाब होना चाहते हैं तो उनको कुरान और सुन्नत का इल्म दोबारा से अपना मकसद बनाना होगा। प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी उन्वान पर लिखने लगते हैं तो उसके मानी मफ़हूम ज़रूर लिखने होते हैं। इनके मानी मफ़हूम आप इस किताब से भी देख सकते हैं और इस्लामियात लाज़मी के आपके मुज़ातिम तारा नंबर 3 में भी इल्म के मानी मफ़हूम मौजूद हैं। उसके बाद इल्म कुरान की रोशनी में, इसमें आप हर हेडिंग में आयत जो है वो लिखेंगे। पहली वही इल्म वालों के बुलंद दर्जात, जाहिलुल आलम बराबर नहीं, अल्लाह के सनात वगैरह। फिर इल्म अहादीस की रोशनी में लिखेंगे तो उसमें भी हर हेडिंग में आपको हदीस लिखनी होगी। असूल इल्म अहम फरीज़ा, इल्मी मजालिस की अहमियत, माज बिन जबल की रवायत, मोमन की मिराज। ये मैंने आपकी जो है हेडिंग बना दी है। किताब के सफ़ा नंबर 63 पे देखें, इल्म की इक़साम है। इनको भी आप हेडिंग दें कि इल्म की इक़साम अज़रुए हदीस। इसमें आप हदीस लिखेंगे जो आपकी बुक पर मौजूद है कि इल्म की दो, यानी इल्म हकीकत में दो हैं, दीन का इल्म और तिब का इल्म। इसके बाद इल्म की इक़साम 3 है, दीन का इल्म, तिब का इल्म और इल्म माश। ये जो नीचे पैराग्राफ है इसको 3 हेडिंग में बना लें और सफ़ा नंबर 64 तक जो है वो पहली लाइन तक ये आपकी हेडिंग आ जाएंगी कि दीन का इल्म तो दीनी मतलब मसाइल सीखना, और तिब का इल्म थोड़ा बहुत आपको मेडिकल का इल्म भी पता होना चाहिए कि अपनी छोटी मोटी बुखार और छोटी मोटी बीमारियों का इलाज। और फिर माश यानी कि कमाई का ज़रिया जो इल्म होता है। इल्म माश के हवाले से एक हदीस लिखी है, अलकासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। और फिर जो नीचे मैंने 2-3 अशार इल्म के हवाले से लिखे हैं, इनको भी आप जो है वो जिस भी हेडिंग में ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं कि हिकमत को तुम गुमशुदा लाल समझो, जहाँ पाओ अपना इसे माल समझो। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शजाहत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और नीचे फिर एक और शेर भी मौजूद है। किताब के सफ़ा नंबर 64 पे भी मैंने आपके लिए कुछ हेडिंग बना दी हैं। इस्लाम का दामन हिकमत और दनाई के मोतियों से भरा हुआ है। इसको आप, इस पैराग्राफ को आप देंगे कि इस्लाम का दामन इल्म व हिकमत। ये पैराग्राफ जो है वो चल कर कायनात में अपना मकाम पैदा करे, यहाँ तक ख़त्म होता है। ये एक हकीकत है कि खुदावंद आलम ने हमेशा हुकूमत और सल्तनत से इसी कौम को नवाजा है जो इल्म और अमल में दूसरी अक़वाम के मुकाबले में बेहतर थी। इस पैराग्राफ को आप हेडिंग देंगे इल्म सरचश्मा हिकमत। और नीचे जो तीसरा पैराग्राफ है, जब हम तारीख़ी आलम पर निगाह डालते हैं तो यही असूल कार फरमान नज़र आता है। जब अहले यूनान इल्मी मैदान में फ़ाइक थे तो इनका सिकंदर मशरक़ और मगरिब में अपनी अज़मत का झंडा गाड़ता है और दुनिया की कोई कौम इसका मुकाबला नहीं कर सकती। यहाँ तक आप देंगे अहले ईमान इल्मी मैदान। फिर इसी पैराग्राफ में देखें कि इसी तरह अहले इस्लाम ने जब अल्लाह के फरमान पर अमल पैरा होकर इल्मी मैदान में कार हाय नुमायाँ अंजाम दी और सिर्फ कुरान करीम और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने की खातिर सदहा दरसगाहें कायम की और अपनी यूनिवर्सिटियों में अलूम व अकली और फ़नून अमली को बतौर निसाब पढ़ाई। ये पैराग्राफ जो है ये सरजमीन अंदलस का रुख करते थे। इसको देंगे मुसलमानों का अरूज। और फिर एक ज़माना आया जब मुसलमानों ने इल्मी मैदान में काम करना छोड़ दिया। इस पैराग्राफ को आप देंगे मुसलमानों का ज़वाल।
اور یہ آ گیا یہاں تک کہ پوری دنیا پر چھا گئے، یہاں تک۔ پھر جو اگلا پیراگراف ہے، ایک وقت تھا جب یورپ تاریکی میں غرق تھا، لیکن جب اہل یورپ نے سستی اور کائلی کو چھوڑ کر محنت اور کاوش کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو خدا نے بھی انہیں جہالت کی جگہ علم عطا کیا، اور کائنات کی ظاہری حکومت باوجود ان کے کافر ہونے کے ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اہل یورپ کا دور حکمرانی، اس کو ہیڈنگ دیں گے۔ اور سب سے آخری پیراگراف کہ اب ہمیں اگر اپنا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے، اس کو دیں دوبارہ ابھرنے کا ذریعہ۔ اور آخر میں پھر شعر میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے اس کی ہیڈنگ بنا لینی ہے، اور یہ ساری کی ساری آپ نے ہیڈنگ یاد کرنی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کی ڈائری یہ ہے کہ علم کی ترغیب پر تفصیلی نوٹ یاد کر کے آپ نے لکھنا ہے، جس طرح میں نے ہیڈنگ بتائی ہیں اسی طرح، اور 5 مختصر سوالات بھی آپ نے اسی ٹاپک میں سے بنانے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ڈائری کریں گے۔ سب بچے مل کے دعا پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مجھے پوری امید ہے کہ میرے پیارے بچوں کو آج کا عنوان اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنی ٹیچر میم عظمیٰ خالد کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔